यूपी बिहार में सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां। गोरखपुर, मिर्जापुर, पटना साहिब में करेंगे जनसभा। आखिरी चरण के लिए सीएम मजबूत की ताकत। अखिलेश और राहुल का वाराणसी में चुनावी जनसभा। परिवर्तन संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। प्रत्याशी दुराए के समर्थन मांगेंगे वो। सपा छोड़ने के बाद आज बीजेपी में शामिल होंगे नारा दुराए। अखिलेश और शिवपाल पर लगाए गंभीर आरोप। बोले पार्टी में हुआ मेरा अपमान। दिल्ली से वाराणसी आ रही फ्लाइट में बम की खबर। सड़का बंदे को फ्लाइट से कराया गया खाली। बम निरोधक टीम मौके पर पहुंची। आगरा में कारोबारी की पति की हत्या में पकड़े गए बदमाश। पुलिस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पाल में लगी गोली। फायरिंग में सिपाही भी हुआ घायल। यूपी में जानलेवा गर्मी से त्राहिमाम। गर्मी कर रही लोगों को परेशान। दिन के साथ रात का तापमान बढ़ा। सूरज के तपने से जनजीवन अस्त व्यस्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 13 आरटीओ एआरटीओ को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि। परिवहन आयुक्त ने कम राजस्व पर की है कार्रवाई। राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति में शिथिलता पर एक्शन। एआरटीओ प्रशासन फतेहपुर पुष्पांजलि मित्रा गौतम पर एक्शन। एआरटीओ प्रशासन प्रवर्तन कौशाम्बी तारकेश्वर मल पर भी एक्शन। आरटीओ प्रशासन प्रवर्तन उन्नाव अरविंद सिंह पर भी कार्रवाई। सीतापुर में आरटीओ प्रशासन एआरटीओ प्रवर्तन पर भी एक्शन। फर्रुखाबाद, बांदा, कानपुर, आजमगढ़, अयोध्या में भी हुआ है एक्शन। लखनऊ से खबर 13 आरटीओ एआरटीओ को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि। प्रयागराज से खबर, जहां पर हाईकोर्ट ने चिकित्सा अधिकारी को किया तलब। घोसी में सरकारी आवास मुहैया कराने का मामला। आजमगढ़ के एडी हेल्थ सीएमओ मऊ सीएमएस घोसी को तलब। सभी को 30 मई के लिए हाईकोर्ट ने किया है तलब। सभी को 30 मई के लिए हाईकोर्ट ने किया है तलब। घोसी में सरकारी आवास मुहैया कराने का मामला। सभी को 30 मई के लिए हाईकोर्ट ने किया तलब। घोसी में सरकारी आवास मुहैया कराने का मामला। हाईकोर्ट ने चिकित्सा अधिकारी को किया तलब। सभी को 30 मई के लिए हाईकोर्ट ने किया है तलब।
अमरोहा से खबर, जहां पर सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट फैक्ट्री पर आईटी का छापा। 5 बजे के करीब फैक्ट्री में मारी थी आईटी ने रेड। कर्मचारियों के फोन लिए कब्जे में। करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी का अंदेशा लगाया जा रहा है। दस्तावेज खंगालने में जुटी है आईटी की टीम। NH9 पर स्थित है सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का अंदेशा। दस्तावेज खंगालने में जुटी आईटी की टीम। पाँच बजे के करीब फैक्ट्री में मारी थी आईटी ने रेड। कर्मचारियों के फोन लिए कब्जे में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके। कौशलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? कौशलेंद्र, आवाज आ रही है आपको? कौशलेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बता दें आपको 5 बजे के करीब फैक्ट्री में मारी गई थी रेड। कर्मचारियों के फोन भी अपने कब्जे में लिए हैं। कर्मचारियों के फोन लिए कब्जे में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शीरब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीरब, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? शीरब, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, बता दें जो सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट फैक्ट्री है उसमें आईटी का छापा जो है आज सुबह करीब 5 बजे से छापेमारी की जा रही है, जिसमें करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी की आशंका थी। और सुबह ही आज जो आईटी विभाग ने जो छापेमारी की है वो सुबह 5 बजे से चल रही है। फैक्ट्री में सभी गेट सील करके कर्मचारियों के मोबाइल भी जब्त कर लिए हैं और आईटी टीम फैक्ट्री के दस्तावेज खंगालने में जुटी हुई है। फैक्ट्री मालिक के घर पे भी एक टीम जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। सीएल गुप्ता जो कि ये जो अमरोहा मुरादाबाद के जो है बॉर्डर पर स्थित है ये फैक्ट्री, और ये एक्सपोर्ट फैक्ट्री है। सुबह से ही आईटी विभाग ने इसमें जो है वो छापेमारी शुरू कर दी थी। और अभी तक जो है पूरी तरह से जो मामला है, पूरी तरह कितना इसमें टैक्स चोरी का मामला है वो पूरी तरह से थोड़ी कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि कर्मचारियों के फोन कब्जे में लिए गए हैं। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का अंदेशा।
दस्तावेज खंगालने में जुटी है आईटी पुलिस। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बच्ची की मौत के मामले ने पकड़ा तूल। उर्मिला अस्पताल पर लगा लापरवाही का आरोप। आशियाना इलाके में बना है उर्मिला अस्पताल। बच्ची की मौत के बाद इंसाफ के लिए हंगामा। इंसाफ न मिलने पर जनता ने किया थाने का घेराव। मुकदमा नहीं लिखे जाने पर किया घेराव। अस्पताल पर एक्शन लेने की कर रहे हैं मांग। अस्पताल पर एक्शन लेने की कर रहे हैं मांग। और बात करेंगे आसमान से बरसी आग। लखनऊ से खबर, उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। झांसी में गर्मी ने 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। झांसी में सोमवार को पारा 48.1 पर पहुंचा। आगरा में 30 तो लखनऊ में 5 साल का रिकॉर्ड टूटा। आगरा में 48.5 डिग्री, लखनऊ में 44.3 डिग्री पारा। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए लगाए गए हैं कूलर। बढ़ती गर्मी व हवाओं की तपिश से झुलसे लोग और पशु पक्षी। दिन चढ़ते के साथ ही सड़कों पर पसरा सन्नाटा। मौसम विज्ञान विभाग ने जारी की चेतावनी। 48 घंटों तक प्रचंड गर्मी का जारी किया गया है अलर्ट। 30 मई को पूर्वी यूपी में हल्की बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। कुलदीप अवस्थी संवाददाता झांसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र चौहान आगरा से, कौशलेंद्र उपाध्याय लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेश सविता कानपुर से। सबसे पहले कुलदीप, अगर हम झांसी की बात करें तो क्या कुछ स्थिति झांसी में देखने को मिल रही है गर्मी को लेकर? अनम्यूट कीजिए। ठीक है, कुलदीप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। अजेंद्र, आगरा की अगर हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति है आगरा में, और साथ ही साथ भीषण गर्मी से बचाव के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? ठीक है कुलदीप, वापस आएंगे, रुक जाइए। अजेंद्र, देखिए, ऐसी अगर गर्मी की ऐसी बात की जाए तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। और कल की अगर बात करें तो पिछले 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। सोमवार को यहाँ पर 48 से 48 डिग्री से भी ज्यादा यहाँ पर तापमान रहा। आलम यह है कि लू के जो थपेड़े हैं, धरती सूरज जो है आग उगल रहा है। गर्मी की वजह इसको आग उगलना बोलेंगे कि धरती पर ऐसी आग उगल रही है कि यहाँ जनमानस का जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। सड़कों पर जैसी सन्नाटे दिखाई देते हैं। कूलर फेल हो चुके हैं, एसी ट्रिप ले रहे हैं। राह चलते लोगों में जो देखा जा रहा है कि सड़क किनारे खड़े होकर कहीं ना कहीं धूप से बचते हुए नजर आते हैं। वहीं छोटे बच्चे, जैसे कि अभी जैसी स्कूलों की छुट्टियां हो रखी हैं, लेकिन एक पढ़ाई का जो प्रेशर है, कहीं ना कहीं बच्चे कोचिंग जाते हुए आपको नजर आ सकते हैं। वहीं समर कैंप में जाते नजर आ सकते हैं। लेकिन पहले इस तरह से नहीं होता था कि अब जो गर्मी है, अब गर्मी सुबह 8 साढ़े 8 बजे से ही देखी जाती है। हीट स्ट्रोक और लू का लगातार जो मौसम विभाग है उसने 31 मई तक का अल्टीमेटम दिया है कि 28 तारीख से लेके 31 मई तक गर्मी का प्रकोप और ज्यादा रहेगा। अगर इससे वर्तमान पिछले साल तक की बात कर ली जाए,
तो 2023 तक जो गर्मी थी, हालांकि 2022 और 23 में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है, 2022 के बाद 23 में उससे ज्यादा हुई, और अगर 24 की बात कर लें तो ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है, 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और अस्पतालों में लंबी लंबी लाइन जैसी देखी जा रही है। आमतौर से छोटे बच्चों पर इसका असर देखा जा रहा है, क्योंकि गर्मी का असर कहीं ना कहीं बुजुर्गों पर और बच्चों पर ज्यादा हो रहा है। और लगातार जो प्रशासन है और जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि जितना हो सके उतना गर्मी से बचाव करिए, लिक्विड का ज्यादा प्रयोग करिए और बिना वजह घर से बाहर ना निकले, क्योंकि ये जो निकलना है ये जानलेवा हो सकता है। क्योंकि लू जो लगती है, और लगातार जो मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है कि 31 मई तक लू का प्रकोप जारी रहेगा, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर 48-49 तक, जो कि पिछले 30 साल के इतिहास में इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी। और अब सड़कों पर वो सड़कें जहां हमेशा भीड़ सैकड़ों की संख्या में रहती है, वो सड़कें खाली दिखाई देती हैं। अगर हम बात कर लेते हैं दिन की, तो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक सबसे ज्यादा गर्मी रहती है। और रात का आलम यह है कि रात को पहले तो मौसम ठंडा होता था, लेकिन अब रात में भी गर्मी का प्रकोप देखा जाता है, और जिसकी वजह से अजेंद्र वापस आएंगे आपके पास। कौशलेंद्र लखनऊ से 12 साथ लगातार बने हुए हैं। कौशलेंद्र, अगर हम लखनऊ की बात करें तो क्या कुछ गर्मी की स्थिति है, साथ ही साथ जनता किस तरीके से इस गर्मी से पार पाने के लिए कोशिशें कर रही है या किस तरीके की व्यवस्थाएं नजर आती हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, लखनऊ में 5 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। 44 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। अगर बात की जाए तो यही तापमान करीब 2 बजे के बाद लगातार चढ़ता है और करीब 5 बजे तक 44 डिग्री तक पहुंच जाता है। उसके बाद 5-6 बजे के बाद जब तापमान डाउन होता है, लेकिन रात तक आते आते जो है तब भी 31-30 पे ही तापमान रहता है। और आपको बताएं, जो लखनऊ राजधानी की बात करें, कभी कल जो है हीट वेव और लू के चलते 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक रिक्शे पे चलाने वाला रिक्शा ड्राइवर था, उसकी मौत हो गई है। एक जो है ठेलिया लगाने वाला दुकानदार था, उसकी मौत हो गई। हॉस्पिटलाइज एक व्यक्ति की सांस, बुजुर्ग थे, उनकी सांस फूली, वो खत एक्सपायर कर गए। इस हीट वेव से लोग परेशान हैं, जनता परेशान है, सभी लोग लगभग परेशान हैं। हीट वेव में अगर बात की जाए, जैसे तापमान जब बढ़ता है तो अगर देखा जाए तो सुबह 6-7 बजे के बाद तापमान जो है लगातार बढ़ता शुरू हो जाता है और एक सिलसिला करीब 4-4:30 बजे तक चलता है। तापमान अधिकतम 44 डिग्री, अभी तक जो पिछले साल का जो 2019 का जो रिकॉर्ड रहा 43.8 डिग्री सेल्सियस जो तापमान था, उसका रिकॉर्ड टूट के अब 44 डिग्री 8 पॉइंट हो गया। लगभग 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान छूने की स्थिति में हो गया है और हीट वेव लगातार बढ़ रहा है। लोगों में जो परेशानी है, यहाँ पे तमाम जो बुजुर्ग हैं और जो शहर में रहने वाले अधिकतर जो बुजुर्ग हैं, उनकी कहीं ना कहीं दवा इलाज चलता रहता है, उनको परेशानी है। एसी कूलर की बात की, अभी कल देखिए एक विजुअल आया जहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है उसको कूलर लगाया गया था कि ठंडक पहुँच सके, जिससे बिजली सप्लाई की जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। अब जो तापमान है देखिए लगातार सुबह 6 बजे से बढ़ना, उसके बाद जो है लगातार 4 बजे तक जो हीट वेव का वो दौर चलता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। सड़कों पे चलना लोगों का दूभर हो जाता है। पब्लिक, तमाम जो लोग हैं जो कहीं नौकरी करने जा रहे हैं, तमाम जो कुछ काम से जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। अगर कहीं लाइन लगने की स्थिति, जैसे बैंक है या तमाम कोई अगर काम है, सरकारी काम में अगर कहीं लाइन लगने की स्थिति हो जाती है तो वहाँ पे और बड़ी समस्या हो जाती है। लोग वहाँ पे खड़े खड़े गिर जाते हैं, गश्ती आ जाती है, बेहोशी छा जाती है उनको। तो ये जो दौर है, जितना हीट वेव बढ़ रहा है, लोगों की परेशानी भी वैसे ही बढ़ रही है। और जो तापमान की स्थिति है, अगर रात में हम बात करें 12 से 1 के बीच में कुछ नॉर्मल जो स्थिति होती है, लेकिन उसमें भी तमाम जो है ऐसी खामियां, चाहे वो बिजली की हो और चाहे जो है किसी चीज़ की हो, तो तापमान गिरने कोई मतलब निकलता नहीं। अगर 30-31 तापमान अगर है डिग्री सेल्सियस रात में भी 12-1 बजे के बीच में, तब भी लोगों के लिए परेशानी, बूढ़े और बच्चों के लिए तो तमाम कर लखनऊ वासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बिल्कुल, वापस आएंगे आपके पास। कुलदीप अवस्थी हमारे साथ झांसी से बने हुए हैं। कुलदीप, झांसी की बात करें तो क्या कुछ स्थिति है गर्मी को लेकर? सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और दिक्कत वाली बात यह है कि लाइट की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बीते 2 दिनों से लाइट नहीं पहुंची है। यहाँ की पावर आम जनता आने के साथ सुरेश सविता हमारे साथ कानपुर से बने हुए हैं। सुरेश, कानपुर की बात करें तो क्या कुछ स्थिति कानपुर में नजर आ रही है?
स्थिति तो कुछ इस तरह है कि गर्मी ने न जाने कितने सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इस बढ़ती गर्मी से आम लोगों का जनजीवन है जो वो अस्त व्यस्त हो गया, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो, वो भी बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। यदि अगर हम लोग बात करें कानपुर की गर्मी की, तो कानपुर में परसों से लगे नौतपा ने तो लोगों का जीना आराम कर दिया, क्योंकि कहा जाता है ना, एक तो गर्मी ऊपर से उसमें नौतपा, तो नौतपा में लोगों के अंदर इतनी ज्यादा तपिश बढ़ दी है कि गर्मी लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और इस समय लोग जरूरी काम होने पर ही घर से निकल रहे हैं और घर के अंदर ही बैठकर अपना इस नौतपा को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि नौतपा लगने के बाद जो गर्मी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इस गर्मी में अगर आप निकलते हैं तो लू का शिकार आपका होना तय है, क्योंकि डॉक्टरों ने भी देखिए ये बताया है कि अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तभी आप घर के बाहर निकलें, क्योंकि ये जो गर्मी है ये विकराल रूप ले चुकी है और लोगों में इस समय गर्मी का जो डर है वो एकदम से बैठ चुका है। लोग डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं, छोटे बच्चे डायरिया के शिकार हो रहे हैं, और बुजुर्ग हैं वो भी कहीं ना कहीं उल्टी और दस्त की जिनको समस्याएं हो रही, डिहाइड्रेशन की समस्याएं इस तरीके का शिकार हो। तो अस्पतालों में भी इस समय भीड़ बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों ने भी सख्त हिदायत दे दी है कि लोग सुरक्षित रहें, अपने आप को डिहाइड्रेट रखें, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड का प्रयोग करें। इसका जो उपाय है लोग खैर बराबर कर रहे हैं, लेकिन गर्मी ने इस बार न जाने कितने सालों रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं अगर हम बात करें लोग घर में जो आराम करना चाह रहे तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग की भी लापरवाही सामने आ रही, बिजली प्रॉपर न आने से सुरेश, और ज्यादा परेशानी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और जनता कहीं ना कहीं इस रिकॉर्ड गर्मी से परेशान नजर आ रही है। बीमारियां ज्यादा हो रही है, साथ ही साथ लगातार हिदायतें भी दी जा रही हैं कि आवश्यक ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें। उत्तर भारत में गर्मी का सितम अपने चरम पर, उत्तर प्रदेश भी गर्मी से छूता नहीं है। यूपी के कई शहरों में तापमान 47 डिग्री के करीब पहुंच चुका है और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार को तेज लू चलती रही। इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ा है। प्रयागराज में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया। लोग गर्मी से बचने के लिए खुद को ढके नजर आए। तो वहीं मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य हिस्सों को 3 दिन बाद कुछ राहत मिल सकती है। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। कानपुर से खबर, जहां पर जल शोधन कंपनी पर मुकदमा दर्ज। गंगा में नाला गिरने पर मुकदमा दर्ज हो गया है। बता दें कि 3 दिनों से गंगा में गिर रहा है सीसामऊ नाला। गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई ने मुकदमा दर्ज कराया है। निदेशक समेत 3 लोगों पर ग्वाचोरी थाने में FIR दर्ज की गई है। गंगा में नाला गिरने पर मुकदमा दर्ज। पीलीभीत से खबर, जहां पर राशन कोठेदार की दुकान पर घटतौली का मामला। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शाहबाजपुर कोठेदार ग्रामीणों को दे रहा कम राशन। इससे पहले मामले को लेकर हुआ था हंगामा। मशीन पर पैर रखकर वजन बढ़ाकर देता था राशन। पूरनपुर तहसील के गांव शाहबाजपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज से खबर, जहां पर यूपीपीएससी ने रिजल्ट किया घोषित। रेडियोलॉजिस्ट प्लास्टिक सर्जन का रिजल्ट घोषित। यूपीपीएससी ने 120 पदों का रिजल्ट घोषित किया है। रेडियोलॉजिस्ट के 70 पद रह गए खाली। इंटरव्यू में किसी के ना पहुंचने से पद खाली। प्लास्टिक सर्जन के 50 पदों पर केवल 4 लोगों का हुआ चयन। रेडियोलॉजिस्ट के 70 पद रह गए खाली।
बुलंदशहर से खबर, जहां पर डंपर ने सड़क किनारे सो रहे युवक को रौंदा। गुलाबची में मिट्टी से भरे डंपर ने किसान को रौंदा। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। आर्थिक सहायता की मांग को लेकर किया हंगामा। बुलंदशहर से खबर, जहां पर ममेरे भाई ने फुफेरे भाई पर किया हमला। फुफेरे भाई का गला रेत कर किया लहूलुहान। शराब पीने के दौरान हुआ था विवाद। घायल को हार्ट सेंटर रेफर किया गया है। खुर्जा पुलिस ने हत्या के प्रयास में मामला दर्ज किया। दस्तावेज खंगालने में जुटी आईटी टीम।